हम इंसानों को कुदरत ने बाकी जानवरों की तुलना में ज्यादा ही दिया है, लेकिन फिर भी महत्वाकांक्षी इंसान का इससे पेट नहीं भरा और वो हमेशा ऐसे ही काबिलियत हासिल करने में लगा रहता है जो उसे सबसे अलग और ताकतवर बना दे। कुछ हद तक वह कामयाब भी रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस धरती पर कई ऐसे जीव मौजूद हैं जिनकी काबिलियत देखकर इंसान भी दंग हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो बेहद अजीबोगरीब और शानदार एबिलिटी या कहें कि काबिलियत के धनी हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक छोटा सा लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। अलास्कन वुड फ्रॉग दोस्तों मिली है इस वुड फ्रॉग से, जिसकी खासियत ने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। जी हाँ, साल का जैसे सितंबर महीना आता है, ये मेढक एक बहुत ही अजीब काम करते हैं। ये ठंड मौसम में पूरी तरीके से जम जाते हैं। उनके शरीर का 2/3 पानी बर्फ में बदल जाता है। अगर आप इन्हें उठाएंगे तो ऐसा लगेगा ये जैसे अकड़कर मर गए हों। इनके पैर को मोड़ेंगे तो वह लकड़ी की तरह टूट जाएगा। दरअसल जब अलास्का में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, तब इस मेढक का शरीर लगभग 80% तक बर्फ में जम जाता है। इस दौरान उसके शरीर में अजीब और असामान्य शारीरिक चीजें घटती हैं। उसका सांस लेना और खून का बहना, लीवर का काम करना, यहाँ तक कि दिल की धड़कन बंद हो जाती है और उनके ग्लूकोज का स्तर आसमान छू जाता है। अब डॉक्टर की भाषा में कहें तो वो मर चुका होता है। लेकिन 7 महीने बाद वसंत की शुरुआत होती है और उसके ऊपर से बर्फ हटती है और इसके दिल में अचानक से इलेक्ट्रिकल चार्ज उत्पन्न होता है और उसका दिल फिर से धड़कने लगता है। मतलब ये कि ये फिर से जीवित होकर अपने काम पर लग जाता है। इसे फ्रोजन फ्रॉग भी कहते हैं। इन्होंने ऐसी एबिलिटी पाई है जिससे इनका शरीर खून में एंटीफ्रीज का निर्माण करता है, जो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन से बनता है। जैसे ही तापमान में गिरावट आती है, यह एंटीफ्रीज उनकी सेल्स में जाकर उसको मोटा और मजबूत बनाए रखता है, जो कि उन्हें बर्फ के क्रिस्टल बनने से रोकता है। जब करीब 7 महीने बीत जाते हैं और तापमान बढ़ता है और बर्फ पिघलती है, तो ये दोबारा जी उठते हैं और खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। लंगफिश दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि मछलियां पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकती, लेकिन आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि अफ्रीका में पाए जाने वाली लंगफिश आपको चौंकाने वाली है। जैसा इनका नाम है उसी प्रकार इनके पास लंग्स और गलफड़े दोनों होते हैं और ये पानी या हवा दोनों के माध्यम से सांस ले सकती हैं। अफ्रीका में लंगफिश के 2 फेफड़े होते हैं। आम समय में ये मछलियों की तरह ही पानी में रहती हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जब सूखा पड़ता है और पानी सूखने लगता है, तब ये कीचड़ में गड्ढा खोद कर नीचे चली जाती हैं और ये अपने चारों ओर अपने शरीर से विशेष बलगम की परत का स्त्राव करती हैं, जो गर्मी में सूखकर इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, बिल्कुल किसी थैली की तरह, और इसमें सांस लेने के लिए छेद होता है। इस दौरान ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को 60 गुना तक कम कर लेती हैं और जैसे ही बारिश में वापस पानी आता है और जमीन भीगकर नरम हो जाती है, ये बाहर आ जाते हैं। इस मछली के बारे में कहा जाता है कि ये 5 साल तक बिना कुछ खाए पिए जमीन के अंदर जीवित रह सकती है। अफ्रीका में ये मछली स्थानीय लोगों द्वारा खाई जाती है, जो अक्सर सूखी मिट्टी से इसे खोदकर बाहर निकालते हैं। हिप्पोपोटेमस हिप्पो एक विशाल और गोल मटोल स्तनपायी प्राणी है, जो अफ्रीका का मूल निवासी है। ये जितना क्यूट दिखाई पड़ता है, उससे कई ज्यादा खतरनाक भी होता है। ये आप हमारी कुछ पिछली वीडियो देखकर समझ गए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ये खून का पसीना निकालते हैं? अगर हाँ, तो ये भूल जाइए, क्योंकि बस ये एक मिथक है। इनके विशाल शरीर को बहुत गर्मी लगती है, इसलिए अधिकतर समय ये पानी में पड़े रहते हैं। लेकिन जब पानी से बाहर आते हैं, तब बेरंग चिपचिपा पसीना आता है इन्हें, जो बाद में लाल रंग में बदल जाता है, जो इन्हें सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए सनस्क्रीन का काम करता है। साथ में जर्म्स को मारकर एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करता है। यानी कि इन्होंने अपने आप ही अफ्रीका की भीषण गर्मी में स्वस्थ और ठंडा रहने के लिए खास तौर पर ये खासियत पैदा कर ली है। एलिगेटर्स पिछले 65 मिलियन सालों में मगरमच्छ की प्रजाति कैसे अलग अलग वातावरण में जीवित रहने की तलाश कर धरती पर अपना अस्तित्व बरकरार रखे हुए हैं। इसी का एक चौंकाने वाला उदाहरण अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में देखने को मिला है। जैसा कि हम जानते हैं,
वहाँ इतनी भयंकर ठंड पड़ती है कि नदियाँ बर्फ में बदल जाती हैं। 6 फरवरी 2018 में अमेरिका के शैलॉट रिवर स्वाम्प पार्क के फेसबुक पेज पर एक वीडियो अपलोड किया गया। उसमें दिखाया गया था कि वहाँ के एलिगेटर्स ने बर्फ में जीने के लिए एक ऐसी एबिलिटी पैदा कर ली जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि कई एलिगेटर्स बर्फ में जमे हुए हैं और उनकी नाक बाहर है, लेकिन फिर भी वो जीवित हैं। इस प्रक्रिया को ब्रूमेशन कहते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड जानवर का हाइबरनेशन। ऐसे मुश्किल हालात में इन एलिगेटर्स का अपनी सांसें बचाए रखना किसी चमत्कार से कम नहीं है और ये कुदरत का करिश्मा है। आपको बता दें कि स्वाम्प पार्क के मुताबिक एलिगेटर्स -40 डिग्री तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। सर्दी के मौसम में अधिकतर नींद में ही रहते हैं ये। इनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और ये सुस्त हो जाते हैं। ये सिर्फ सांस लेने के लिए पानी की फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचने से ठीक पहले अपने मुंह को केवल ऊपरी नाक वाले हिस्से को बाहर निकाल लेते हैं। डंग बीटल। डंग बीटल एक कीट है जो गोबर या इंसानी मल के छोटे गोले बनाकर उन्हें ढकेलते हुए अपने घर ले जाता है, जिसके बाद उस पर अंडा देता है। उसके बाद लार्वा इसी को खाकर बड़े हो जाते हैं। ढकेलने के लिए ये अपने पीछे के पैरों का इस्तेमाल करता है और सिर और अगले पैर सामने नीचे की तरफ रहते हैं। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन हमेशा सीधे ही सही दिशा में आगे बढ़ते हैं ये। जब साइंटिस्ट को इस बात का पता चला तो उन्होंने इन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उनका जो रिजल्ट आया वह देखकर साइंटिस्ट हैरान रह गए थे। पहले तो साइंटिस्ट ने इनके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स रखा, जिससे ये गिरने के बाद इनकी डायरेक्शन बदल गई, लेकिन बिना समय गवाए ये दोबारा उसी सीध में सीधे चल दिए। इसके बाद साइंटिस्ट ने इन्हें एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर रख दिया और कुछ देर बाद उसे कुछ एंगल पर रोटेट कर दिया, लेकिन यहाँ भी डंग बीटल ने बिना ऊपर देखे तुरंत सही लोकेशन का पता लगा लिया और उसी डायरेक्शन में सीधे चल दिए। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि ये डंग को ढकेलना शुरू करने से पहले आसमान में क्यों देखते हैं, क्या ये वहां से ये डायरेक्शन का पता लगाते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट को और अंजाम दिया गया और सूरज को छुपाकर शीशे के जरिए उसका रिफ्लेक्शन अलग अलग दिशा में दिखाया गया, जिससे ये कंफ्यूज हो गया और बार बार डायरेक्शन बदलने लगे। लेकिन अब समस्या ये थी कि सूरज के ढलने के बाद ये इसे कैसे अंजाम देते हैं। तब साइंटिस्ट को पता चला कि ये सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि पोलराइज्ड लाइट, मैग्नेटिक फील्ड और एनवायरनमेंट आदि से भी रीडिंग लेकर एक नेचुरल कंपास की तरह डायरेक्शन का पता लगाते हैं। है ना शानदार। आपने और हमने कभी नहीं सोचा होगा कि ये छोटा सा जीव कितने साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल करता है। उम्मीद करते हैं जानवरों की ये अनोखी खासियत आपको पसंद आई होगी। किस जानवर ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया हमें जरूर बताइएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट। दोस्तों, अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यहाँ पर लाखों जानवरों की ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जिसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं मालूम है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इस खतरनाक जंगल में जंगली लोग मौजूद हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। कुछ तो डरावने और हमलावर भी हैं और कुछ जंगली कबीले अमेज़न के बॉर्डर पर रहते हैं जो कि बाहर के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। वहीं कबीले के लोग बिना कपड़ों के रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने प्राइवेट पार्ट को पत्तों से ढककर रखते हैं। दोस्तों, अगर आप अमेज़न में छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जंगली जानवर इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कोई इंसान उनके पास आए और वह उन्हें अपना शिकार बना ले।